स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। जनवरी 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी, फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों में इंतजार बना हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही अगली किस्त जारी की जा सकती है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें भुगतान में दिक्कत आ सकती है। सरकार लगातार किसानों से दस्तावेज अपडेट करने की अपील कर रही है। यह योजना किसानों की आर्थिक मदद का बड़ा आधार बनी हुई है। राजस्थान में आज से लगभग 5 नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का सीधा असर आम जनता, किसानों और व्यापारियों पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाना है। कुछ नियम जन कल्याण योजनाओं से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में इनके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आम जनता को अभी राहत का इंतजार है। सरकार लगातार कीमतों पर नजर बनाए हुए है। आज की सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखा गया है। शादी विवाह के सीजन के कारण मांग बनी हुई है। निवेशकों की भी कीमतों पर खास नजर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों का असर घरेलू रेट पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में दाम और बदल सकते हैं। राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में ठंड का असर अब भी बना हुआ है। कुछ इलाकों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फसलों पर मौसम का असर लगातार देखा जा रहा है। राजस्थान सरकार ने अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी योजना शुरू करने की तैयारी की है। राज्य में 5,000 उचित मूल्य दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। यहां रोजमर्रा की जरूरत का सामान सस्ती दरों पर मिलेगा। इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर 3 फरवरी को जयपुर में अहम बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादकों को आमंत्रित किया गया है। योजना की सप्लाई चेन और गुणवत्ता पर चर्चा की जाएगी। सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करना चाहती है। बैठक के बाद अंतिम रूपरेखा तय होगी। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और सरल बना दिया है। अब कम प्रीमियम में किसानों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को समय पर राहत देने पर जोर है। सरकार पुराने नियमों की जटिलता को खत्म कर रही है। इससे किसानों का भरोसा बढ़ेगा। राज्य के कई जिलों में लंबित फसल बीमा क्लेम का निपटारा तेज कर दिया गया है। लंबे समय से किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे थे। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर भुगतान जरूरी है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव कार्यक्रम जल्द घोषित हो सकता है। राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पंचायती राज चुनावों के लिए 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने मतदाता से सूची जांचने की अपील की है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखने पर जोर है। मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद नई घोषणाओं और तबादलों पर रोक लग जाएगी। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे। प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएंगे। सरकारी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रहेगी। डीडवाना कुचामन में गणतंत्र दिवस पर बड़ा हादसा हुआ था। स्कूली बच्चों से भरी पिकअप पलट गई थी। इस घटना में कई बच्चे घायल हुए थे। मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। रिपोर्ट अब प्रशासन को सौंप दी गई है। जांच में हादसे के लिए एक शिक्षक को जिम्मेदार पाया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा दी जा रही है। सरकार ने खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाया है। मंडियों में अव्यवस्था रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को पूरा लाभ देने का दावा किया गया है। मंडियों में किसानों की भीड़ को कम करने के लिए टोकन सिस्टम मजबूत किया गया है। इससे किसानों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। समय की बचत होगी और व्यवस्था सुचारू रहेगी। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। किसान इस व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। खरीद केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। भुगतान प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। इससे किसानों में विश्वास बढ़ा है। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया। विधानसभा परिसर में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा। एक महिला विधायक ने विधानसभा के बाहर साड़ी पहनकर विरोध दर्ज कराया। साड़ी पर सीबीआई जांच की मांग लिखी हुई थी। ये मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा। विधायक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मनरेगा बचाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार योजना को कमजोर कर रही है। ग्रामीण गरीबों को नुकसान होने की बात कही गई है। सरकार ने आरोपों को खारिज किया है। राज्य में खाद और बीज की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त हो गया है। किसानों को महंगे दामों पर सामान बेचने वालों पर कार्रवाई हो रही है। कई जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। किसानों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कई जिलों में गोदामों पर छापेमारी की गई है। अवैध रूप से जमा खाद और बीज जब्त किए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मचा है। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। किसानों के हित सर्वोपरि बताए गए हैं। दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयुष्मान आरोग्य योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकारी अस्पतालों की गलतियों के कारण करोड़ों रुपए के क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्रदेश के 28 सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में जवाब मांगा गया है। मेडिकल एजुकेशन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। योजना को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।